जय श्री कृष्णा। आश्विन शुक्ल मास की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापांकुशा यानी कि पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। आज 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ये व्रत रखा जा रहा है और आप इस एकादशी व्रत की कथा सुन रहे हैं। और पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा के बाद आप एकादशी माता की कथा सुनेंगे। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव और मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करके आइए एकादशी माता की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है या जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करता है, वो दोनों नरक जाते हैं। एक बार 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर पत्नी तथा धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और पत्नी पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपनाह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। यानी कि जो दरिद्र मनुष्य हैं, उनको जितना वो कर सके उस हिसाब से उन्हें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वो मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करे। भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का नाश कर देता है। एकादशी माता की कथा इस प्रकार से है। मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को वो पीड़ा दे रहा था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि मैं उसे संभालता हूँ, तुम सब चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला।
हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 11वीं इंद्रिय का नाम मन है। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। चूंकि ये देवी उनके मन यानी भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने इसका नाम एकादशी के कहकर इसे पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसलिए समरंती कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी को भोजन ग्रहण करने से पाप लगता है। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने ऐसा सुना कि पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकने लगा कि एकादशी के दौरान वो कहाँ रहेगा, इस बात की उसे चिंता सताने लगी। वो जहाँ भी गया सभी ने उसको आश्रय देने से मना कर दिया। अंत में वो अन्न यानी कि भोजन के पास गया और एकादशी के दौरान भोजन ने उसको आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं और जो एकादशी के दौरान भोजन करता है उस व्यक्ति में वो पाप प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति में वो प्रवेश करेंगे। रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वो भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वो सभी एकादशी के दिन प्रकट हुए हैं, इसलिए ये बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। प्राचीन काल की बात है। गालो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा। तब भद्रशील ने जवाब दिया कि मैं कई जन्मों से इस 11 के व्रत को करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता। जब तक कि माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही वो यादें मिट जाएंगी। लेकिन भद्रशील को अपने पूर्व जन्म की यादें उस समय भी थी। ये एकादशी व्रत की शक्ति का प्रभाव था जिसका वो पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बड़ा क्रूर था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और सैनिकों को उसने हिरण को पकड़ कर लाने के लिए कहा। राजा ने आदेश दिया कि जो भी हिरण को भागने देगा उसे परिवार समेत मार डाला जाएगा। हिरण ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि बेचारे सैनिक, उनमें से किसी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकलकर भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया और सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे अपनी पूरी रात बिताई। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सो भी नहीं पाया। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना आरंभ किया और सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा कि तुम लोग इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो भगवान से महाविष्णु के बगल में है, लेकिन राजन ये तो महापापी है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, सारा पाप चला गया है और अब ये पवित्र हो गए हैं। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी और उन्होंने
दिन भर उपवास किया था। रात में जागते हुए भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण किया था। उनके सारे पाप धुल गए हैं और वो पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों ने इस बारे में पृथ्वी पर सुना तो सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो ये आप एकादशी माता की कथा सुन रहे थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।